अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, स्कर्दू शहर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस के सरबराहान एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और स्टाफ ने शिरकत की। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता रहा और लोगों को अमन व अमान कायम रखने की तलकीन की। सिक्योरिटी इदारों ने बावर कराया है कि खित्ते का अमन किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। स्कर्दो शहर में फ्लैग मार्च भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सिक्योरिटी इदारे आवाम की जानो माल के मुहाफिज हैं। यहाँ किसी को भी अमन व अमान की राह में खलल डालने नहीं देंगे। याद रहे कि स्कर्दो और गिरदुनवाह में जुमे के रोज भी सुबह से शाम तक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही है, जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आई। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी ने मरकजी ईदगाह स्कर्दो में नमाज जुमा के हज़ारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि रहबर मौज़म की शहादत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा रंजो गम में मुब्तला है और स्कर्दो में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर भी हमें अफसोस है। ताहम इन हालात को जवाज़ बनाकर इलाके के अमन को ख़राब करने की कोशिशें काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के वफादार हैं। हम न कभी रियासत के खिलाफ थे और न ही बगावत का सोच सकते हैं, लेकिन हमारे तारीखी किरदार और कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए। आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी ने मुतालबा किया कि गिलगित और स्कर्दो के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी होने वालों के इलाज के लिए फंड्स, जबकि शहदा के लिए दियत का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि FC को गिलगित बल्तिस्तान से वापस बुलाया जाए और आवाम के चार्टर ऑफ डिमांड को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत आ सकती है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो हालात पर कड़ी नजर रखें और अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करें। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सेक्रेटरी सियासियात और साबिक अपोजिशन लीडर काजिम मीसम ने एक बयान में स्कर्दो से कर्फ्यू फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि रहबर मौज़म की शहादत के सबब गम व अंदोह की शिद्दत का अंदाज़ा आम इंसान नहीं लगा सकता। तशय्यो के आखिरी इमाम के बाद मर्जा तक़लीद रहबर मौज़म होते हैं। रहबर मौज़म आलम तशय्यो के रूहानी और दीनी पेशवा थे। उनकी अमरीका इसराइल के हाथों शहादत के बाद भी पाकिस्तान का पीस बोर्ड से अलग न होना इंतहाई अफसोसनाक है। ईरान की मज़ाहमती दीवार में शिगाफ पड़ जाए तो आलमी कातिल नेतन्याहू ने अगला निशाना पाकिस्तान को करार दिया हुआ है। फ़लस्तीन और गज़ा और आलम इस्लाम के लिए रहबर मौज़म ढारस थे। कराची, इस्लामाबाद और गिलबस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाकर मुल्क के इमेज को दागदार किया गया। इसके दूरस असरात मुरतब होंगे। इन असरात को कम करने के लिए इदारों को संजीदा इक़दामात लेते हुए एतमाद साजी के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि स्कर्दो में एक तरह का डेड लॉक है, दूसरी तरफ आलमी हालात के सबब पूरा मुल्क लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। काजिम मीसम ने कहा कि गिलगित में मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का ऐलान किसी तौर रियासत के लिए खैर खाही नहीं करार दिया जा सकता। ना यहाँ ये कानूनी है। आर्टिकल 245 का अव्वल तो GB में इतलाक का जवाज नहीं, साथ में कर्फ्यू से दो तरफा खलीज में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम के बड़े मुतालबे पूरे करते हुए कर्फ्यू फौरी ख़त्म किया जाए। केटो डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyketo.com। अल्लाह हाफिज़।